इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है देखो बेटा कि अगर चार्जेस की जो स्टडी अपन करते हैं उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अपन ने पढ़ा है कि अगर चार्जेस कैसे हैं रेस्ट कंडीशन में, तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट चार्ज व्हेन चार्जेस आर इन रेस्ट कंडीशन, यानी कि अगर हम चार्जेस के बारे में स्टडी करें और चार्जेस रेस्ट कंडीशन में हो, उस ब्रांच को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और वहीं अगर चार्जेस को हम बोले कि चार्जेस अगर मोशन कंडीशन में है, कैसे हैं मोशन कंडीशन, व्हेन चार्जेस इन मोशन कंडीशन, अगर चार्जेस मोशन कंडीशन में है तो उस ब्रांच को अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, या बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will study about charges, where charges are in motion, उस ब्रांच को अपन बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं और चार्जेस कैसे होते हैं मोशन कंडीशन में, उसे अपन क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपना इसमें पॉइंट आता है कि करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। तो करंट क्या होता है सुनो, जैसे कोई भी कंडक्टर, क्या लिया मैंने कोई कंडक्टर, अब इस कंडक्टर में मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, इसमें एक चार्जेस फ्लो होने लगेगी। क्या फ्लो होने लगेगी, चार्जेस। तो इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूं कि एक मैंने कंडक्टर लिया जिसमें मैंने पॉजिटिवली चार्ज, तो ये यहां पर पोटेंशियल है, और एक दूसरा कंडक्टर लिया वहां पर पोटेंशियल कम है, और दोनों को मैंने एक वायर से जोड़ दिया। तो मुझे पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होने लगती है। तो वही अब मैंने यहां पर क्या किया है, जैसे हमने यहां पर क्या किया था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होती है, ये मुझे पता है। तो मैं ऐसे ही एक बैटरी बनाता हूं जिसमें एक इलेक्ट्रोड पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पर नेगेटिव, यानी कि यहां पर पोटेंशियल हाई हो गया और यहां पर लो। और इनको जब मैं एक कंडक्टर के थ्रू इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देता हूं तो चार्जेस जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगते हैं। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि जब चार्जेस यहां पर फ्लो हो रहे, मान लेते हैं कि जैसे प्लस ये था, पॉजिटिव ये था और नेगेटिव चार्जेस ऐसे फ्लो होंगे यहां से और ऐसे चले जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे क्यू चार्ज जो है वो यहां से ऐसे फ्लो होके जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर करंट क्या होता है, तो हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि चार्ज जब फ्लो होंगे तो जो चार्ज की रेट होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जैसे अब मैं सपोज करता हूं कि ये एक कंडक्टर था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अब यहां पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए और यहां पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब तो समझते हो, जैसे ये कंडक्टर है इसमें ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो अब यहां पर हम बोलते हैं क्या, अगर जैसे क्यू चार्ज जो है ना वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आगे पास हो जाते हैं टी टाइम में, कितने चार्ज, सपोज करते हैं कि इससे इसके यहां पर इस फेस से क्यू चार्ज जो है वो निकल जाते हैं, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो यहां से जो चार्ज निकल रहे हैं क्यू टी टाइम में, और यहां पर वो पहुंचेंगे तो वो यहां से भी क्यू टी टाइम में आगे निकल जाएंगे। तो मतलब इसका कोई सा भी क्रॉस सेक्शन एरिया का, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया चाहे यहां लो चाहे बीच में लो चाहे यहां लो, तो हर जगह से यूनिट जो टी टाइम में क्यू चार्ज निकल रहे होंगे। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि करंट में क्या बोलता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि यूनिट टाइम में जो करंट, यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होते होंगे उनको मैं करंट बोलूंगा। अगर क्यू चार्ज टी टाइम में निकलते हैं तो यूनिट टाइम में निकलने वाले चार्ज क्या हो जाएंगे, क्यू अपॉन टी, जिसे अपन क्या कहेंगे, करंट। करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है हमारा, हम जानते हैं कि अगर जैसे मैं 10 रुपए की बात करूं तो 10 रुपए में 50 टॉफियां अगर आती है, अगर 10 रुपए में 50 टॉफियां आती हैं और मैं आपसे बोल दूं कि बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफियां आएंगी, तो क्या बोलोगे, 50 कौन 10, यानी कि 5 टॉफी आ जाएगी 1 रुपए में। ऐसे यहां पर है कि टी सेकेंड में
कूलम चार्ज फ्लो होता है। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, Q/T। मतलब जिसका 1 का देखना है उससे अपन डिवाइड कर देते हैं। तो यूनिट टाइम में जो करंट फ्लो होगा, यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना आ जाएगा, Q/T। तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से T टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो वहां पर करंट क्या हो जाता है, Q/T हो जाता है। इसकी ऐसा यूनिट हम जानते हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर होती है बेटा। और डायमेंशन फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला ए होता है, जो कि अपन ने 11th में किसमें पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के एक टेबल पढ़ी थी, उसमें ये चीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अपना आता है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट हो गया अपना। करंट के बाद आता है करंट डेंसिटी। क्या आता है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी अपन कैसे बोलेंगे, सुनो यहां पर, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, कि अगर जैसे मैंने यहां पर सपोज किया कि कोई कंडक्टर था, उससे आई करंट फ्लो हो रहा है। सपोज किसी कंडक्टर से आई करंट फ्लो हो रहा है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसको अपन करंट डेंसिटी कहेंगे। द करंट फ्लोइंग, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर is called current density। यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो होता है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको अपन J से डिनोट करते हैं, किससे, J से। यहां पर अगर मैं J इक्वल टू लिखूं तो क्या हो जाएगा, I/A। G कैसे आ गया कि करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया कैसे आया, वही की वही बात। अगर A एरिया है, कितना एरिया है A, और इससे I करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर A एरिया से I करंट फ्लो हो रहा है तो फिर से वही 10 रुपए में 50 टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी, 50/10 यानी कि 5 टॉफी। A एरिया में I करंट, A एरिया में I करंट, तो यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा, यूनिट एरिया का निकालना है तो I/A कर देंगे, क्योंकि यूनिट एरिया जैसे 1 रुपए का देखना था तो जितने रुपए थे उनसे डिवाइड कर दिया। ऐसे एक एरिया, यूनिट एरिया का देखना है तो जितना एरिया है उससे करंट को डिवाइड कर दिया, तो यूनिट एरिया का करंट आ गया। और यूनिट एरिया का जो करंट होता है उसी को अपन करंट डेंसिटी कहते हैं। ये अपना करंट डेंसिटी हो जाता है बेटा। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं क्या, इसके करंट के मैकेनिज्म में आखिर करंट फ्लो कैसे होता है और क्या क्या इसमें कंडीशंस बनती है। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, मैकेनिज्म इसका, कि भाई करंट फ्लो कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीजें हम इसको पढ़ सकते हैं इसमें। तो एक चीज हम आपको बताएंगे करंट के बारे में, कि जैसे मैंने एक कंडक्टर लिया बेटा, हाँ कंडक्टर, तो हम जानते हैं कि किसी भी जैसे सब्सटेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं। सब्सटेंस जो है ना वो 3 तरह के होते हैं, हम जानते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, ठीक है, दूसरा इंसुलेटर, ठीक है, तीसरा सेमीकंडक्टर। हम जानते हैं क्या कि जो करंट को फ्लो, जिसमें से करंट फ्लो ना हो वो इंसुलेटर, जो कभी करंट को फ्लो करता है और कभी नहीं करता वो सेमीकंडक्टर, और जो हमेशा करंट को फ्लो करे उसको कंडक्टर कहते हैं। जो हमेशा करंट फ्लो करे वो कंडक्टर, जो कभी ना करे वो इंसुलेटर, और जो कभी कभी करे उसको सेमीकंडक्टर। ये किस बेसिस पे होता है बेटा, क्या होता है कि कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जबकि इंसुलेटर होता है उसमें कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। और सेमीकंडक्टर में कभी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, अगर किसी सेमीकंडक्टर का
जीरो, अगर किसी सब्सटेंस का 0 केल्विन टेम्परेचर है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और अगर रूम टेम्परेचर पर मैं किसी सेमीकंडक्टर को रख देता हूं तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है कि 0 केल्विन पर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगता है। तो ये अपने 3 ये होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यानी कि कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उनमें करंट फ्लो होता है। और इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कभी करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। जबकि अगर हम तीसरी बात करें तो सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से कभी करंट फ्लो होता है कभी नहीं। अगर सेमीकंडक्टर को 0 केल्विन पर रखते हैं तो उनमें ऐसे बॉन्ड बने होते हैं कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। जबकि अगर उन सेमीकंडक्टर्स को हम रूम टेम्परेचर पर रखें तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से अपना क्या हो जाता है, ये सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर हो गया। अब मैंने क्या लिया है, कंडक्टर लिया है। क्या लिया है, कंडक्टर। इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसके दोनों एंड्स पर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि एक बैटरी लगा दूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं इसके दोनों एंड्स पर बैटरी लगाऊंगा और बैटरी का वोल्टेज भी है तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, जिसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्टैब्लिश होने से ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें होंगे सारे, इन पर फोर्स लगने लगेगा। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जैसे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और उससे किसी दूरी पर आप यूनिट क्यू नॉट चार्ज रखते हो प्लस का, तो प्लस क्यू नॉट चार्ज कहां जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें पता चलता है कि इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूर की तरफ। ठीक है, अगर यही मैं माइनस क्यू रख देता तो वो कहां आता, अंदर की तरफ। या प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा और प्लस चार्ज है वो क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा और माइनस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि माइनस चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा कैसे जाता है, अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ये चीज अपन कॉन्सेप्ट हमेशा लेके चलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रेवल करेंगे, सबके सब इधर ट्रेवल। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है, मतलब जब किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पर उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस्टैब्लिश हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने लगते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलिजन्स करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो आपस में बहुत सारे कॉलिजन्स करते हैं और कॉलिजन करते करते एक एवरेज वेलोसिटी से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करने लगते हैं। कॉलिजन भी करते जाएंगे और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो वह वेलोसिटी जिससे वह नेट एवरेज वेलोसिटी, ऐसी नेट एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करते हैं, उस वेलोसिटी को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको हमेशा वीडी से डिनोट करते हैं। तो क्या बताया कि अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी कंडक्टर में अप्लाई कर देते हो तो उन सारे इलेक्ट्रॉन पर इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से फोर्स लगने लगता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कॉलिजन करने लगते हैं और कॉलिजन करके एक नेट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। उस नेट एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द नेट एवरेज वेलोसिटी with which electrons drift towards positive terminal of battery. Electrons, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, the net average velocity with which electron drift towards positive terminal of battery is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है, उसे